दोस्तों, लाइट्स ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट रही हैं। गाड़ियों पर जैसे कि हेडलाइट्स डायरेक्शन को अच्छे से देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इंडिकेटर्स और बैकलाइट्स अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इसी तरह प्लेन में भी लाइट्स का यूज़ किया जाता है इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से। पर यहाँ हमारा एक सवाल उठता है कि गाड़ियों की तो चलो समझ आती है, लेकिन एक एयरप्लेन दूसरी तरफ जो ओपन एयर में फ्लाई कर रहा होता है इतनी स्पीड में, उससे लाइट से क्या ही फ़ायदा होता होगा, लेकिन फिर भी उनमें लाइट्स देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं लाइट्स और उनके वेरियस फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एयरप्लेन के इंजन्स देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने पावरफुल हैं। अब ग्राउंड पर अगर ये ऑन रहे और गलती से कोई ग्राउंड क्रू प्लेन के करीब आता है तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। इसीलिए कुछ तो हल चाहिए होगा ग्राउंड क्रू को अवेयर रखने के लिए कि भैया प्लेन के इंजन्स ऑन हैं, इतने करीब मत आना। क्या एक्टिंग कर रहा है। काफ़ी सोचने के बाद हमें लगा कि क्यों ना कुछ स्पेसिफिक लाइट्स लगा दिए जाएं जो सिर्फ तभी ऑन हो जब इंजन्स ऑन हो और तभी ऑफ हों जब इंजन्स ऑफ हों। इसी में हमें ये रेड बीकन लाइट्स मिले जिनको फ्यूसेलाज के ऊपर और नीचे लगाने के बाद हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर पाए, क्योंकि इन्हें ऑन ही तब किया जाता है जब ग्राउंड क्रू को दूर भगाना हो इंजन से। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। अब अगर ग्राउंड पर इतने सेफ्टी मेजर्स हैं तो प्लेन को फ्लाई करते टाइम भी तो सेफ्टी के लिए कुछ लाइट्स चाहिए। लेकिन इस बार ये लाइट्स कौन सी होंगी, इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि ये लाइट्स 1800s के टाइम से शिप्स पर यूज़ होना शुरू हुई थी। और शिप्स तो छोड़िए, इन्हें स्पेस क्राफ्ट के ऊपर भी लगाया गया है और इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी किया गया प्लेन्स में भी। ये रेड, ग्रीन और वाइट नेविगेशन लाइट्स फ्लाई करते वक्त पायलट्स के लिए आसान बनाती हैं कि दूसरे प्लेन्स की डायरेक्शन विंड स्क्रीन से देखकर ही बता सके। अगर आप एक पायलट अपने विंड स्क्रीन से देखते हो एक रेड लाइट को पास होते हुए, तो डायरेक्टली ही आप समझ जाओगे कि दूसरा प्लेन लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और मैं लेफ्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेड लाइट हमेशा लेफ्ट विंग पर लगी होती है, और ऐसा ही राइट विंग पर लगी ग्रीन लाइट अगर नजर आए तो मतलब कि ये प्लेन राइट की तरफ जा रहा है। अगर दोनों में से कोई लाइट नजर नहीं आ रही प्लेन की, बस एक हल्की सी वाइट लाइट दिखाई दे रही है, तो समझ जाइए कि प्लेन आगे की तरफ फ्लाई कर रहा है। आप अगर रेस भी लगाना चाहें आपस में तो लगा सकते हैं। अगर आपको ये दो रेड और ग्रीन लाइट्स अपने विंड स्क्रीन से बिल्कुल सामने दिखाई दें तो उसका मतलब होगा कि प्लेन राइट और लेफ्ट जाने के बजाय आपकी तरफ सामने आ रहा है। लेकिन परेशान क्यों हो रहे हैं, लैंडिंग लाइट्स हैं तो प्लेन की विंग्स के नीचे। फ्लैश कर देना ताकि उनको पता लग जाए आपको सामने। कोई सेंस है इस बात की? नेविगेशन और बीकन लाइट्स तो हो गए, अब इन लैंडिंग लाइट्स की बात कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी उस रीज़न के लिए यूज़ नहीं किए जाते जो मैंने आपको बताया है। इन लाइट्स को आप मोस्ट ब्राइटेस्ट लाइट्स भी कह सकते हो एक एयरप्लेन पर। वो इसलिए क्योंकि इनके 600 वॉट्स के लाइट बल्ब्स गाड़ी के हेडलाइट से 10 गुना ज़्यादा हैं। और गाड़ी के हेडलाइट्स अगर आपके पीछे किसी गाड़ी ने फुल पावर, जो कि मोस्टली 60 वॉट्स मैक्स हैं, पे ऑन किए हों तो आप जानते होंगे कि वो कितने इरिटेटिंग होते हैं। अब इन्हीं को 10 गुना ज़्यादा इमेजिन कर लो एक एयरप्लेन के केस में। इसीलिए इन्हें ग्राउंड पर भी कभी ऑन करने की परमिशन नहीं होती जब तक प्लेन रनवे पर ना पहुँच जाए। और एक बार इन लाइट्स की वजह से एक इंसिडेंट भी देखने को मिला था पुलकोवो एयरपोर्ट पर, जब किसी रीज़न की वजह से पायलट ने गेट के करीब अपने लैंडिंग लाइट्स को फ्लैश किया। एक रूल है कि ये लाइट्स प्लेन 10,000 फीट तक ऑन रखता है टेक ऑफ करने के बाद, और लैंडिंग के टाइम भी 10,000 फीट से पहले इन्हें ऑन कर दिया जाता है। अभी तक हमारे 3 लाइट्स कवर हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ऊपर के सवाल का जवाब हमें मिल रहा है। अब अगर रनवे पर पहुँचने से पहले हम इन लैंडिंग लाइट्स को ऑन नहीं कर सकते तो रनवे तक पहुंचने के लिए भी तो किसी किस्म के लाइट्स चाहिए, और मोस्टली जब वेदर कंडीशंस इतने अच्छे ना हो। जैसे आप कार्स की हेडिंग लाइट्स यूज़ करते हो रात के टाइम या बैड वेदर कंडीशन में अपने डायरेक्शंस को अच्छे से देखने के लिए, इसी तरह प्लेन टैक्सी और रनवे टर्न ऑफ लाइट्स यूज़ करता है रनवे तक पहुंचने के लिए। ये टैक्सी लाइट्स मोस्टली सामने की जगह को लाइट अप करते हैं और ये रनवे टर्न ऑफ लाइट साइडों को। अब अगर जिस एयरलाइन में आप पायलट बनना चाहोगे फ्यूचर में, उन्हें भी तो स्पॉट करना ज़रूरी है, और उसके लिए प्लेन्स पर लोगो लाइट्स लगी होती हैं प्लेन की टेल पर। इनकी मदद से आप रात को आराम से स्पॉट कर सकते हो अपने फेवरेट एयरलाइंस को। सब लाइट्स मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक लाइट अभी भी बाकी है, और ये वो लाइट है जिससे आप 40,000 फीट पर उड़ते प्लेन को भी ईजिली स्पॉट कर लेते हो बड़ी ही आसानी से। और इन लाइट्स की हाई इंटेंसिटी की वजह से टैक्सी और टेक ऑफ के लिए वेट करते टाइम भी इन्हें ऑफ रखा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं दूसरे पायलट्स के लिए। बल्कि कुछ एयरबस मॉडल्स में तो एक ऑटोमेटिक सेटिंग भी लगाया गया है
जिसे वेट ऑन व्हील्स कहते हैं। जब प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद व्हील्स पर वेट कम हो जाता है तो ये सेंसर समझ जाते हैं कि प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है और वो ऑटोमेटिकली इन लाइट्स को ऑन कर देता है। इसी तरह जब प्लेन लैंड करता है तो दोबारा से व्हील्स पर वेट ज़्यादा हो जाता है, जिससे सेंसर पता लगा लेता है कि प्लेन ने लैंड कर लिया है। इन लाइट्स को स्ट्रोब या एंटी कोलिजन लाइट्स कहते हैं और इनकी मदद से पायलट्स भी 30 किलोमीटर दूर तक दूसरे एयरप्लेन्स को स्पॉट कर पाते हैं। इन लाइट्स के स्विचेस आपको मोस्ट कमर्शियल प्लेन्स में ओवरहेड स्टेशन पर देखेंगे, जैसे कि इस एयरबस A320 में देखें तो ओवरहेड पर 17th पैनल में इन लाइट्स के स्विचेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे एयरप्लेन लाइट्स के बारे में वीडियो ख़त्म होती है और उम्मीद है कि आपको ऊपर के सवाल का जवाब मिल गया होगा। कुछ क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने इंक्लूड किए हैं, इन्हें भी आप सॉल्व कर लेना जाने से पहले।